श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। हर गण मुनि जाते पथ देखी, विगत मोह मन हरस बिसेखी। अति सभीत नारद कहीं आए, गही पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हम नादिप मुनि राया, बड़े अपराध कीने फल पाया। साप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया, जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल बीस जी तब तुम जहिया, धरी हैं विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हहु मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतारे, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भारे। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म कर्म हरि तेरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं।
प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनीत ने गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि ना सुनी आचरजु सयाने। तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जेहि पर मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माही, भजिए महामाया पति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर है तो सुनो शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। यही कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरते तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते हुए देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर
सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुझहारी। लीला कीनी जो तेहि अवतारा, सो सब कहियो मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने ब्रज के तू, सो अवतार भयो जहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुनु मुनि से मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सत्य रूपा, जिन ते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण का, अजहु गाव श्रुति जिन्ह कैली का। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई है, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु और शतरूपा छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरो जहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ और कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत् विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुरा
तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया है, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। कोई न विषय विरागे, भवन बसत भाचौथे पने, हृदय बहुत दुख लागे, जन्म गयो हरि भगति बिनु। घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन को बहुत दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यों ही चली गई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, बरे बस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, तीरथ बरन मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, ताहि हरसि चलऊ मनु राजा, पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए चले जा रहा हो। पहुँचे जाई भेनुमति तीरा, हरति नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपति जानी। चलते चलते वो गोमती नदी के किनारे पर जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। कस शरीर मुनि पट परिधाना, सत्य समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुरागे, वासुदेव पद पंकरुह दंपति
करती मन अति लाग। और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का प्रेम सहित जाप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा और रानी मन शत्रुपा का मन बहुत ही लग गया था। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। करही आहार सात फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधारे मूल फल त्यागे। वे शाक फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। पूरे अपलास निरंतर होई, पूरे अभिलाष निरंतर होई। देखिए नयन परम प्रभु सोई, अकुन अखंड अनंत अनादि। जेहि चिंतहि परमार्थ वादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखेंगे जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसो प्रभु सेवक बस आहई, भगत हेतु लीला तनु गाई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजी अभिलाषा। हे भगवान, प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। एहि विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहारे। संबत सप्त सहस्र पुनि, रहे समीर आधारे। इस प्रकार जलहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्याग्यो, सो ठाढ़े रहे एक पद दो। विधि हरि हरे तप देखी अपारा,
मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर पर खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागम नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांग लो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए भी नहीं दिए। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मांगो मांगो बरु भय नभ बानी, परम गभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। जब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से तनी हुई या आकाशवाणी हुई कि वर मांगो वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दे को भी जिंदा कर देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेद से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गाते। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। प्रस्तुत वीडियो में मनु और शत्रुपा का तप की कथा सुनाई गई है। इसी प्रकार आगे की कथा श्रवण करने के लिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा सर्व समाज की आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग करें। श्री रामभद्राय नमः।